गुड इवनिंग। अभी बाकी बच्चों को आने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो अपना नेम मुझे बता सकते हैं। कि रौनक, मुस्कान। ठीक है। रौनक और मुस्कान। ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है दोनों को आपको? रौनक और मुस्कान याद है तो जरा चैट में टाइप करेंगे। हाँ, क्या पढ़ा था हमने? टाइप करिए जरा। हाँ, ठीक है बेटा, माइक को ना अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है? म्यूट पे रहने दीजिए। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से सब चैट सेक्शन में लिखेंगे। हाँ, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया अपना नेम बता दो चैट सेक्शन में। ठीक है, रौनक और मुस्कान, ये दो ही बच्चों ने ज्वाइन किया है ना? ठीक है। चलिए, क्या और भी दिन बच्चे लेट में ज्वाइन करते हैं या जल्दी कर लेते हैं? तो दो ही बच्चे आए हैं। आपने बताया नहीं चैट सेक्शन में क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? रौनक और मुस्कान, याद नहीं है आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? चलिए, जो भी बच्चे अभी ऐड होंगे सब अपना अपना नेम जरूर टाइप करेंगे चैट सेक्शन में जाके, क्योंकि आपको फेस कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा होगा ना। आपको सर पढ़ाते थे, पंकज सर? ये हाँ जी, पंकज सर पढ़ाते थे ना। ठीक है, अभी जब सारे बच्चे आ जाएंगे तो आपको सब बता दिया जाएगा कि आपके टीचर्स क्यों चेंज हुए हैं। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं बाकी बच्चों के आने का। मैम तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। ठीक है। सेकंड और थर्ड। हाँ, सेकंड और थर्ड ना, सेकंड वाला मेरे ख्याल से पूरी तरह से एक्सप्लेन हो गया था, थर्ड का आपका इंट्रोडक्शन चल रहा था ना, पूरी तरह बताया नहीं गया था। तो यस आज हम मैम। संगत, हाँ संगत कोण के बारे में ही पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया था, शुरू हो गया था पर वो आगे बढ़ नहीं पाया था क्योंकि टाइम कम था, क्लास ओवर हो चुकी थी। हाँ, वेरी गुड। दूसरी चीज, सबके पास नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैथ्स कभी भी विदाउट नोटबुक नहीं होती। कॉपी पेन सब साथ में होना चाहिए, नोट्स बनाते रहना आप लोग प्रॉपर। हम्म। ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछो बेटा, पूछो। एक मिनट मैम। हाँ, तब जब तक बाकी बच्चे नहीं आते जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं आप। मैम ये 10.2 का हाँ जी। थर्ड 10.2 का थर्ड कैसे होगा मैम? ट्राई किया हुआ नहीं मैम। 10.2 का, लेकिन होमवर्क में आपका मेरे ख्याल से 11.1 एंड 11.2 दिया था ना आपको? नो आप मैम। 10, अच्छा, क्या दिया था होमवर्क में? सर ने 10.1 और 10.2 दिया था मैम।
ठीक है, 10.1 एंड 10.2 दिया था। ठीक है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए, अभी थोड़ी देर रुकना बेटा, बाकी बच्चों को आने दो, फिर मैं सारे डाउट्स जो भी होंगे आपके डिस्कस कर। ठीक है, मेरे ख्याल से स्क्रीन सभी को दिख रही होगी प्रॉपर। बच्चे काफी लेट में आ रहे हैं। हाँ, बाकी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो जल्दी जल्दी से अपना नेम टाइप कर देंगे। मैम ये रौनक राजपूत ये कह रहे हैं कि 11.1 और 2 दिया था, हमारे अंदाजे से मैम ये नेक्स्ट क्लास में थे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होगा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों को आने देते हैं, फिर जो भी मेजोरिटी होगी बताएंगे सारे बच्चे, उस हिसाब से हम कर लेंगे। और आपका जो भी डाउट है ना 10.1 वाला, वो मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, होमवर्क के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हाँ, काफी कम बच्चे हैं आपकी क्लास में। आपके पास इनविटेशन तो आ गया था ना आज की क्लास का? है ना, अभी तक सिर्फ 8 बच्चे। ठीक है, इनविटेशन सभी के पास पहुंच चुका है ना? ऐसा तो नहीं है कि किसके पास आया नहीं हो। हम्म। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक है विकास। तो क्या करते हैं, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप क्यों टीचर्स चेंज लग रहे हैं, फेस चेंज लग रहा है। पंकज सर पढ़ाया करते थे आपको, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एकदम से कैसे टीचर्स चेंज हो गए, है ना? डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, वो सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता देती हूँ। तो मेरा नाम है सविता पांडे। ठीक है, और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। और बात करते हैं मेरी योग्यता की, तो मैंने क्या किया है, बीएससी किया हुआ है और बीएड। ठीक है, और पिछले 3 सालों से मैं 9th और 10th क्लासेस को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आगे की जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी वो मैं ही कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, आपसे पंकज सर नहीं पढ़ाएंगे, आपको मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में बच्चे बहुत सारे हो जाते थे, तो कभी ऐसा होता था कि डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं होते थे ना ढंग से। जैसा अभी आपने क्वेश्चन पूछा, तो हो सकता है कि बच्चे ज्यादा होने की वजह से टीचर्स डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्लास में शोर भी बहुत ज्यादा होता था। इसलिए जो आपके बैचेस है ना, वो डिवाइड कर दिए हम लोगों ने। ठीक है, अब से एक एक बैच में कम कम बच्चे होंगे, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ सकें। इतना सभी को क्लियर है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि टीचर्स क्यों चेंज हो गए। ठीक है, तो अब से आप लोग मेरे साथ ही पढ़ा करेंगे। ठीक है, टाइमिंग आपकी वही रहेगी, सेम जैसे आपकी लगती थी। क्या लगती थी? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन क्लास लगती थी। ठीक है, 7 से 8 बजे तक, टाइमिंग में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, टाइमिंग सेम रहेगी, मंडे वेंसडे फ्राइडे 7 बजे, 7 से 8 बजे तक। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? चलिए, कोई भी डाउट होगा किसी को भी अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, चैट सेक्शन अवेलेबल है, चैट सेक्शन में करेंगे। बाकी जब आपसे क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चन को सभी को पता है, पोल सेक्शन में हम आंसर करते हैं ना। और मेरे ख्याल से पोल सेक्शन के बारे में भी सभी को क्लियर होगा। अगर अभी कोई बच्चा जैसे पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, तो अभी पूछ सकते हैं। क्लास शुरू होने से पहले भी टाइम है, 7:05 में हम शुरू करेंगे जब सारे बच्चे आ जाएंगे। पोल सेक्शन के बारे में पता है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं पता है तो एन टाइप करेंगे। दोबारा से बता दूंगी पोल सेक्शन कैसे होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को पता है पोल सेक्शन के बारे में, है ना? हाँ, मुस्कान पता है, कि रौनक को भी पता है, विकास को भी पता है, बाकी बच्चे सभी को पता होगा पोल सेक्शन के बारे में। ठीक है, अपना अपना नेम जरूर लिख दे जो बच्चे नए नए ज्वाइन हो रहे हैं, कि मुझे नेम नहीं पता है आपके।
क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को उनके नाम से बुलाना। ठीक है, ना नेम जरूर लिखेंगे सब। ठीक है। हाँ जी, 7 बजे से जो भी बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं अपना नाम जरूर लिखें। नेम जरूर लिखें अपना अपना, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन बच्चे हैं। ठीक है। हाँ, तन्वी। ओके तन्वी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आने वाली क्लासेस में आप सभी के नाम में याद रखूं। ठीक है देविका, बहुत बढ़िया। ठीक है। हम्म। करण। ठीक है। बहुत सही लगता है ना जो अपने नाम से ही होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होती फिर। हम्म, ठीक है। होल सेक्शन के बारे में सभी को पता है। ठीक है, बाकी चीजें हम देख लेंगे। माइक को अनम्यूट नहीं करना, ये भी सभी को पता है इन्फॉर्मेशन, है ना, बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को काफी टाइम से पता है। ठीक है शिवम। गुड इवनिंग सभी को। तभी और बच्चे आते हैं, 1-2 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। ठीक है। टाइमिंग आपके सामने वही है, टीचर्स चेंज हुए हैं सिर्फ। टाइमिंग वही है, हफ्ते में 3 ही दिन क्लास होगी, 7 से 8। ठीक है। तो जो बच्चे अभी आए मैं बता दूं कि आज से आपकी क्लास मैं ही अटेंड करूंगी। ठीक है। पंकज सर नहीं लेंगे आपसे क्लासेस आपकी। ये क्लासेस को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, बच्चे ज्यादा थे इसलिए हमने ग्रुप्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में और डिवाइड कर दिया, ताकि आपको बहुत अच्छे से और चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि टीचर्स क्यों चेंज हुए हैं, या सर छोड़ के तो नहीं चले गए, तो ऐसी मैम चीजें को सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। मैम V15 में कितने बच्चे हैं? बेटा 30 to 40 स्टूडेंट्स हमने एक बैच में शिफ्ट किए हैं। अभी प्रॉपर नहीं पता, बट 30 to 40 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है। ओके मैम। आगे भी ये बढ़ भी सकते हैं। चलिए। माइनस भी। नहीं नहीं, माइनस नहीं होंगे, 30 to 40 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, ताकि बहुत अच्छे से हम सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सके। ठीक है। हाँ तो बच्चे, 7 बजे का टाइम है, आपको 5 मिनट पहले तो आ ही जाना चाहिए। आप बाद में आते हैं 7 बजे के बाद। मैम मैम जी गुड 10। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। और माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे, चैट सेक्शन ऑन है वहीं पे लिखेंगे। गुड इवनिंग चल रहा है। थैंक यू मैम मैम। 6 पे आना है। हाँ, 6:50 पे आराम से आप 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे तो सही रहेगा, है ना। ठीक है, माइक को कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे। दोबारा से बता देती हूँ, पंकज सर आज से नहीं पढ़ाएंगे, आज से मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास को हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हो रहे थे इसलिए। टाइमिंग आप सबके सबके सामने मेंशन है, टाइमिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है। होल मैम जी हम तो सेक्शन के 7 बजे बारे में, आते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप 7 बजे आते हैं, बट माइक को अनम्यूट मत करिए। जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बोलना है, चैट सेक्शन का यूज करेंगे, चैट सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। पोल सभी को आता है यूज करना, फिर भी एक बार आपके स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है कि फोन में 3 डॉट्स आते हैं ना, 3 बिंदु आते हैं साइड में। हाँ जी, इस पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज पे जाएंगे, फिर वहां से पोल्स में जाएंगे, कि क्वेश्चन आ जाएगा, वहां से आप वोट कर देंगे उसे। ठीक है, एक बार बस दोबारा से रिवाइज करवा देना चाहती थी। अच्छा, मेरी वॉइस एकदम क्लियर है ना, फेस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन सब क्लियर है, तो वाई टाइप कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको एकदम स्क्रीन दिख रही है, मेरा फेस भी दिख रहा है, मेरी वॉइस भी क्लियर है, तो हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बस देखिए, जैसे कि अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम वो करते रहेंगे। हाँ करते रहेंगे, बट फिर ना थोड़ा सा लैग हो जाता है बीच में, बच्चे जब आते हैं तो फिर दोबारा से रिवाइज करवाना पड़ता है। मैम जी नो आप मैम। पढ़ाओ जी।
हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ा रही हूँ। माइक को बिल्कुल भी नहीं करेंगे अनम्यूट। चलिए, तो आज जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि आपने तिर्यक रेखा के एक एक और बने कोण पढ़ लिए थे, है ना। तीसरा वाला जो है तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 3। ठीक है, इतना पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे इसी में संगत कोण के बारे में। ठीक है, संगत कोण के बारे में पढ़ेंगे। मैम ये तिर्यक रेखा से निर्मित कोण थर्ड वाला पूरी तरीके से समझ में नहीं आया था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो, क्योंकि जब सर ने स्टार्ट कराया था तो उन्होंने क्या किया था कि टाइम कम होने की वजह से ना आपका पूरी तरीके से वो शुरू नहीं हो पाया था, है ना। शॉर्टकट में बताया था मैम। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं था पूरी तरीके से, तो शॉर्टकट में ही हुआ था वो। ठीक है, तो तीसरा वाला ही हम आगे शुरू करने वाले हैं। चलिए, और अननेसेसरी कोई भी हैंड रेस नहीं करेंगे, है ना। आप लोगों की आदत है बीच बीच में हाथ हैंड रेस कर लेते हैं, आपको पता यस नहीं, मैम। है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए, तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन 3, है ना, इतना सभी को दिख रहा होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला है एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक ही साइड, एक ही तरफ बने हुए कोण। वैसे ही दूसरा दिख रहा है आपको संगत कोण, तो हमें पढ़ना यही था संगत कोण के बारे में, है ना। संगत कोण के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ से ये। ठीक है, संगत कोण के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। क्या था संगत कोण? किसी को थोड़ा भी याद है तो वो चैट सेक्शन में जाके लिखेंगे। संगत कोण के बारे में अगर किसी को याद है तो, क्या था मैम संगत। जी हमें याद है जी। हाँ, तो बेटा आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को, चैट सेक्शन में जाके लिखो अगर याद है आपको तो, कि क्या होते थे संगत कोण। चैट सेक्शन का यूज करेंगे, लिखेंगे क्या होते थे संगत कोण, क्या होते थे। मैम कुछ समझ में नहीं आया आपने क्वेश्चन। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर संगत कोण आपको याद है तो बताइए जरा क्या होते थे संगत कोण, अगर किसी को याद है तो। बस इतना ही मैम पूछ रही याद। हूँ। नहीं, माइक को ना, माइक को कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, याद है तो जल्दी से टाइप कीजिए। मैम जी आवाज नहीं आ रही जी। अभी आ रही है। मैम बेटा माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी थोड़ी सी जो है परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, संगत कोणों के बारे में। तो जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। थोड़ा सा जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सभी के सामने आ रहा होगा। चैट सेक्शन को मैं अभी ऑफ कर देती हूँ। तो पिछली क्लास का जो भी क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है रिकॉल टेस्ट का, इसका आंसर आपको कहाँ जाके करना है, जो सभी को पता है। कहाँ करता है आंसर? पोल सेक्शन में जाके करते हैं, करता है ना। तो आपके सामने आप जरा क्लिक करेंगे, पोल सेक्शन में क्वेश्चन आ गया होगा, है ना। ये रिकॉल टेस्ट लिखा है जी। पोल सेक्शन में जाके सभी इसका आंसर करेंगे। जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में आंसर करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, प्रश्न को ध्यान से पढ़े। लिखा हुआ है दिए गए मैम चित्र में एकांतर बाह्य कोण युग्म को पहचानना है। पढ़ रखा है ना आपने, एकांतर मैम बाह्य ये कोण। मैम ये 2 और 7 भी है, 1 8 भी है, तो इसमें से क्या चूज करें? आपको जो भी समझ में आ रहा है फिलहाल वो ऑप्शन चूज करिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे बेटा कोई भी, जो भी आपको लग रहा है
ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो भी आपको लग रहा है वहां जाके लिखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सबके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में बता रखा है आपको कि एकांतर बाह्य कोण की युग्म आपको पहचानना है इसमें से। जल्दी से करेंगे सब। मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है, जिसने कर दिया बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी बच्चे भी सब करेंगे। अभी सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर दे रखे हैं, सिर्फ 13 बच्चों ने, और यहाँ पे है 25 और 26, 25 बच्चे हैं यहाँ पे टोटल। 25 आंसर आने चाहिए मेरे पास। जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। जल्दी से करेंगे सबके सब। 25 आंसर्स आने चाहिए मेरे पास पोल सेक्शन में। जो भी लग रहा है आपको आता है नहीं आता, जो भी आपको अगर लग रहा है, जितना भी याद है आपको पहले का, मैम मैम किसी ए जल्दी। है किसी जी। का नहीं मैम नहीं, किसी माइक किसी को। का पोल पोल सेक्शन खुलता भी नहीं है मैम। ठीक है, जिसका पोल सेक्शन नहीं खुलता मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, फिलहाल आप पोल सेक्शन में ही करिए। 20 सेकंड का टाइम दे रही हूँ आपको। ठीक है, जिसने नहीं किया है वो ध्यान से क्वेश्चन को करिए। जो भी लग रहा है आंसर आपको ABCD में से, जल्द से जाके टाइप करेंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर करा है अभी। ठीक है, अभी भी 18 बच्चों ने किया है, बाकी बच्चे शायद उनका पोल सेक्शन नहीं आता होगा, है ना। मैम डी है आंसर, डी। नहीं बेटा, बाई माइक को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है आप लोगों ने। तो मैम आंसर कैसे बताएंगे? आंसर अभी जब मैं ये पोल सेक्शन वहां से बंद करूंगी, चैट सेक्शन ऑन करूंगी, तब आपको आंसर वहां लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास पोल सेक्शन नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम और लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। डी आंसर है ना जी। बेटा माइक को ऑन नहीं करेंगे। चलिए मैं पोल सेक्शन यहाँ से बंद कर देती हूँ। अब आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, 18 बच्चों ने दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से चैट ऑन कर देती हूँ। बाकी जितने बच्चे बचे हुए हैं वो अपना आंसर चैट सेक्शन में जाके लिखिए। बाकी बच्चे आंसर चैट सेक्शन में जाके लिखेंगे। एक ही बार डी टाइप करेंगे, मुझे एक बार में दिख जाता है ना। 2-3 बार टाइप करने की इसमें जरूरत नहीं है। यस मैम। ठीक है, हाँ बाकी बच्चे भी दिल से टाइप करेंगे। हम्म, सभी ने लिख दिया है आंसर। चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दिए गए चित्र में एकांतर बाह्य कोण। हाँ जी, आंसर ही बता रही हूँ। बाह्य कोण के युग्म आपको पहचाने हैं। बाह्य मतलब सभी को पता है, बाहर की तरफ के कोण। तो बाहर की तरफ के कोण हम कैसे देखेंगे? रेखा के ऊपरी भाग में जो कोण बने है ना, बाहर की तरफ देखना है। ठीक है, तो वो तो बाह्य कोण हो गए। अब एकांतर भी होने चाहिए साथ में। एकांतर होने चाहिए ना, आपको सभी को याद है। हाँ, एकांतर सभी को याद है ना, कैसे होते थे? बाहर की तरफ कोण होने चाहिए और एक दूसरे के, एक दाई तरफ और एक बाई तरफ। याद है सभी को? एक लेफ्ट में होना चाहिए और एक राइट में होना चाहिए। इतना याद है मेरे ख्याल से सभी को, लेफ्ट और राइट में होना चाहिए। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को हम ध्यान से चेक करते हैं। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है आपके सामने? 1 और 2। क्या 1 और 2 हमारे एकांतर बाह्य कोण की युग्म है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे? देखिए जरा, 1 और 2 है तो बाहर के कोण, है ना, बाहर के कोण तो है, ठीक है, बट एकांतर बाह्य कोण नहीं है। ठीक है, दोनों साथ में ही आ रहे हैं इधर, है ना, एक ही जगह आ रहे हैं 1 और 2। तो ये बाह्य कोण, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ से कट गया। तो ए अगर किसने लिखा है तो वो गलत है। चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पे चौथा और पांचवा, क्या चौथा और पांचवा हमारा एकांतर बाह्य कोण है? चौथे को देखेंगे तो यहाँ से नहीं,
चौथा एंगल तो कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ को बन रहा है, लेकिन हमें कहाँ का कोण चाहिए, बाहर की तरफ वाला। तो चौथा और पांचवा दोनों ही अंदर की तरफ है ना, पांचवा भी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये भी अंदर की तरफ को बना हुआ कोण है। तो चौथा हमारा बी सेक्शन जो है इसका बी पार्ट, वो भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अगर किसी ने बी किया है तो वो भी गलत है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे, सी वाले पे। तीसरा और चौथा, फिर से जैसे एक और दो हमारे नहीं थे, तीसरा और चौथा भी नहीं होगा क्योंकि अंदर के हैं। और प्रश्न में आपको सामने साफ दिखा रखा है आपको बाहर के कोण देखने हैं। तो 3 और 4 तो अंदर के कोण है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथे आंसर पे अगर आप यहाँ पे आएंगे, 1 और 8। चलिए चेक करते हैं, 1 हमारा बाहर का कोण है, सही है बिल्कुल। क्या 8 हमारा बाहर का कोण है, बिल्कुल है, 8 भी हमारा बाहर का कोण है। तो क्या ये एकांतर बाह्य कोण है, बिल्कुल, क्योंकि एक हमारा बाईं तरफ है और एक हमारा दाईं तरफ है। यही तो होता था कि एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, और बाहर के होने चाहिए, बाहर के कोण होने चाहिए। और आपको याद है सर ने आपको जेड वाला बताया होगा, कुछ जेड बनना चाहिए, है ना। यस जेड मैम। के बाहर वाला देखेंगे, ये रहा 1 और ये रहा यहां से 8। इतना सभी को क्लियर है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी डी लगाया है बहुत बढ़िया, और जिसका गलत है कोई बात नहीं, सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। मैम डी है ना मैम सही में? हाँ जी हाँ जी, डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, आपके सामने टिक लगाया हुआ है डी ऑप्शन पे। ठीक है, तो डी आंसर हमारा एकदम सही है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, डी ही एकदम करेक्ट आंसर है ना। यस मैम। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एन टाइप करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चों को तो सब समझ में आता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सबको आ गया है समझ में, है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ इंटेलिजेंट है आप लोग सब, बहुत बढ़िया। माइक को बेटा अनम्यूट नहीं करना है बिल्कुल भी मैम कितने ना। बजे तक होगी? बेटा 7 से 8 है ना, टाइमिंग आपकी वही है, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं आया है, 7 से 8 तक होगी। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने पढ़ना था तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म, तो हमने पढ़ लिया था, है ना, ये हमने एकदम पढ़ लिया था। अब हमें आज पढ़ना है संगत कोण क्या होते हैं। ठीक है, संगत कोणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं संगत कोण। देखिए सबसे पहली चीज संगत कोणों के बारे में आपको क्या याद रखनी है कि हमेशा युग्म में होंगे। युग्म में होंगे मतलब एक साथ होंगे, पेयर में होंगे, दो एक साथ होंगे, है ना। युग्म मतलब हमेशा एक साथ होंगे। ठीक है, पहली चीज आपको संगत कोणों के बारे में ये याद रखनी है। चलिए अब कैसे पहचानेंगे कि संगत कोण कौन से होते हैं। तो दायां और बायां सभी को याद है ना, पता है ना, दायां और बायां हम कैसे कर सकते हैं, अपने हाथ से हम सोच सकते हैं कि दायां कौन सा है बायां कौन सा है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखें तो बाईं तरफ ये हो गई आपकी, एल से रिप्रेजेंट कर दो, दाईं तरफ हो गई आर से रिप्रेजेंट कर दो, है ना। अब क्या बोला है, हमेशा जोड़े में होंगे। तो 1 और 5 अगर आप यहाँ से देखें तो आपको पीले रंग में नजर आ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, दूसरी इनकी बात क्या होगी, दूसरा पॉइंट इनके बारे में जो याद रखने वाला है वो ये है कि ये हमेशा रेखा के एक ही तरफ होंगे, रेखा के एक ही तरफ होंगे। ठीक है, जैसे 1 और 5 जो यहाँ पे हमारे संगत कोण है, रेखा के एक ही तरफ है ना, राइट साइड में है ना, दाएं तरफ, दोनों कोण हमारे दाएं तरफ है, तो रेखा के एक ही तरफ होंगे। ठीक है, और पहचानने के क्या, हम कैसे पहचान सकते हैं इसमें, तीसरी चीज होगी कि एक कोण हमारा क्या होगा, बाहर का,
और एक कोण हमारा क्या होगा, अंदर का, है ना। तो जो 1 नंबर का कोण है ये बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ, रेखा के बाहर की तरफ। और जो 5 नंबर का कोण है वो रेखा के अंदर की तरफ है। तो 3 चीजें याद रखनी है आपने, क्या, सबसे पहले हमेशा युग्म में होंगे, दूसरी चीज हमेशा रेखा के एक ही तरफ होंगे, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, या तो दाईं तरफ या तो बाईं तरफ। अभी आपके सामने दाईं तरफ वाला मैं आपको बता रही हूँ। तीसरी चीज, एक कोण बाहर की तरफ, एक कोण अंदर की तरफ। तो कोण 1 और कोण 5 हमारे यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है, कोण 1 और कोण 5। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, मेरा टैबलेट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिए। तो कोण 1 और एक कोण 5 हमारे संगत कोण हो जाएंगे। इतना अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, फिर मैं दूसरा इसका कोण बताऊंगी, और भी बहुत सारे होंगे इसमें। इतना क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। हाँ, 3 चीजें दिमाग में रखनी है आपने, हमेशा युग्म में होंगे, दूसरी चीज क्या होंगे, रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, ऐसा नहीं कि एक दाएं एक बाएं, एक ही तरफ होंगे। तीसरी चीज आखिरी, एक बाहर की तरफ कोण होगा और एक अंदर की तरफ कोण होगा। ये 3 चीजें दिमाग में है तो आपका सारा काम बन जाएगा। यस कोई मैम। बच्चा, हाँ कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी इस चीज को। है कोई बच्चा ऐसा? हाँ नो बिल्कुल मैम। बिल्कुल। हाँ मैं दोबारा से रिपीट भी कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, मेरे हिसाब से तो सबसे मुश्किल इसी को समझना होता है, बाकी जितने भी कोण है बाकी आसान होता है, संगत कोण थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। चलिए, नो मैम। हाँ जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया दोबारा से समझा देती हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने दूसरा कोण समझाया हुआ, मैंने बोला कि एक से ज्यादा यहाँ पे युग्म बनेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या याद थी, क्या बोला था मैंने, हमेशा युग्म में होंगे, ठीक है, युग्म में होंगे, साथ में होंगे। दूसरी चीज जो मैंने बताई थी आपको, क्या थी दूसरी चीज, दूसरी चीज ये थी कि वो हमेशा रेखा के एक ही तरफ होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। अगर आप यहाँ पे ये 2 को देखें और 6 को देखें, क्या ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है? बिल्कुल है, एक ही तरफ है ना। हाँ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दूसरा पॉइंट भी हमारा एकदम सही है, सही बैठ रहा है हमारी परिभाषा में, है ना। तीसरा मैंने क्या बताया था, यहाँ से तीसरा मैंने ये बताया था आपको कि एक कोण अंदर, एक कोण बाहर। तो 2 को देखेंगे तो 2 किस तरफ है, रेखा के अंदर की तरफ को है ना, एम रेखा के अंदर की तरफ को है ना 2 नंबर का कोण, ठीक है। अगर 2 अंदर की तरफ है तो इसका जो युग्म बनेगा, इसका जो साथी होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, अगर ये अंदर की तरफ है। तो जो 6 वाला कोण है, क्या वो रेखा के बाहर की तरफ है, एन रेखा के? सभी को दिख रहा है, हाँ बिल्कुल बाहर की तरफ मैम है। फिर से समझा दो। हाँ बिल्कुल समझाऊंगी। देखो क्या करना है, पहली चीज युग्म में होंगे, हाँ पेयर में है, ठीक है। दूसरी चीज हमारे क्या है, रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है ना, तिर्यक रेखा, एल हमारी एक तिर्यक रेखा है ना, इसके एक ही तरफ है, हाँ राइट तरफ है, दाई तरफ है दोनों को, 2 और 6 दोनों दाई तरफ है। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, अगर एक कोण अंदर है तो दूसरा बाहर होगा, उसका साथी बाहर की तरफ होगा, या अगर एक कोण बाहर की तरफ है तो उसका साथी कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो अगर यहाँ आप 2 को ध्यान से देखें, 2 को ध्यान से देखो आप यहाँ पे, तो 2 किस मैम तरफ आता है। है। हाँ हाँ बेटा, जिसको आता है माइक बिल्कुल म्यूट रखिए, जिसको नहीं आता मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत बढ़िया है, आपको और अच्छे से आ जाएगा। 2 हमारा अंदर की तरफ है रेखा के, 6 हमारा बाहर की तरफ है, तो तीसरा पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिए, क्योंकि मैं तीसरा वाले बताऊंगी आपको। यहाँ पे 4 पूरे 4 युग्म दिखाई देंगे संगत कोणों के। इतना क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। इतना क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं क्लियर है तो एन टाइप करेंगे, सबके सब। हम्म, तीसरा युग्म मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ इसके बाद। 2 युग्म मैं आपको दिखा चुकी हूँ, दोनों दाएं तरफ वाले, है ना। अब बाएं तरफ वाले भी सेम ऐसे ही होंगे। बाएं तरफ वाले का, चलिए बाएं तरफ वाले बताती हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है।
अब बाईं तरफ वाले देखेंगे, दाईं तरफ वाले हमने सारे देख लिए, है ना। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे जरा। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, 2 मिनट का वेट करेंगे, घबराएंगे नहीं। ठीक है, तब तक अगर आपने अपनी कॉपी में ये जो चित्र है वो बनाया था, तो जल्दी से जरा सोचिए कि बाईं तरफ वाले पेड़ का नाम सोचिए। बाईं तरफ वाले के पेड़ के नाम बताएंगे आप लोग, बाईं तरफ वाले का, बाईं तरफ वाले का बताएंगे। जल्दी से, कॉपी में सभी ने चित्र बनाया होगा। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए जरा, स्क्रीन शो हो जाएगी। कॉपी में आप लोगों ने बनाया ही होगा ना इसका चित्र। कॉपी में अगर चित्र बनाया है तो आपको वहां से क्या करना है, बाईं तरफ वाले जितने भी युग्म हैं आपको बताने हैं, बाईं तरफ वाले। चलिए, बस आपके सामने भी स्क्रीन शो हो जाएगी। तो कभी कभी बीच में है ना विंडो जरा क्रैश हो जाती है ना। अब मेरे ख्याल से अब दिखाई देगा आपको, अब दिखाई दे रहा है सभी को, है ना, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, है ना। हाँ, हाँ, बाईं तरफ वाले बेटा, बाईं तरफ। दाईं तरफ वाले तो मैंने बता दिए ना। चलिए, अब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में बाईं तरफ वाले जो युग्म है वो आपको मैं दर्शाती हूँ यहाँ से। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। ये रहा आपकी बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। ठीक है, सबसे पहली चीज युग्म में होंगे, ठीक है, दो दिख रहे हैं मुझे सामने, बिल्कुल सही है। इसके बाद में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, दूसरी क्या होनी चाहिए, रेखा के एक ही तरफ। हाँ बिल्कुल, मुझे तो रेखा के एक ही तरफ दिख रहे हैं, तभी तो मैं बोल रही हूँ आपसे बाईं तरफ वाले बताने हैं। तीसरी चीज हमारी क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज हमारी होनी चाहिए क्या, एक अगर कोण अंदर है तो दूसरा कोण किधर होगा, बाहर होगा, है ना। तो अगर 3 को देखें तो ये रेखा के अंदर की तरफ कोण है, 7 को अगर देखें तो रेखा के बाहर की तरफ कोण है ना। 3 और 7, हाँ, जिसने 3 और 7 बताया बहुत बढ़िया। अब जिस बच्चे ने 1 और 8 लिखा था, मुस्कान ने शायद, है ना। बेटा मुस्कान, 1 और 8 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो रेखा के एक ही तरफ नहीं बन रहे, ये अलग अलग है 1 और 8। मैंने बोला था रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए, तो इसलिए 3 और 7 होंगे यहाँ से। कोण 3 और कोण मैम आपने 7। दाई तरफ पूछा था या बाई बाई तरफ? बेटा मैंने बाईं तरफ वाले पूछे थे ना, लेफ्ट साइड। वो मैम दाएं ध्यान तरफ नहीं वाले तो दिया। मैंने बता दिए थे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं तरफ वाले मैंने बता दिए थे, आपको बाएं तरफ वाले बताने हैं। अब बाएं तरफ वाले एक युग्म में बता चुकी हूँ, 3 और 7। दूसरा आप लोग बताएंगे, बिल्कुल चैट सेक्शन का यूज करिए, अब जरा सोचिए दूसरा युग्म इसमें बाएं तरफ में कौन सा होगा। एक मैंने बता दिया, दूसरा आपको बताना है। जल्दी से सोचिए, टाइप कीजिए। 3 और 7 पहला हो गया, दूसरा सोचिए, जल्दी से टाइप करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। है ना, 3 चीजें दिमाग में रखनी है बिल्कुल आपने। हाँ, बहुत बढ़िया, बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बहुत मैम बढ़िया। 4 8 कैसे हैं? बिल्कुल, आपको दूसरों का आंसर नहीं देखना है, समझ में आ रहा है तो टाइप कीजिए, नहीं है तो मैं एक्सप्लेन तो मैम जरूर हमारा करूंगी ना। पहला वाला क्वेश्चन गलत है, 1 मिनट सही आंसर दे रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप दे दो सही आंसर, बट माइक को ना अनम्यूट नहीं करना आपने। ये जो भी दिक्कत है मैं चैट सेक्शन में आपके मैसेज देख सकती हूँ, वहां पे देख लिया करूंगी। ठीक है, चलिए 2 सेकंड का और टाइम देती हूँ, फिर आपको बताना है दूसरा युग्म कौन सा होगा। चलिए, सभी बच्चों ने लिख दिया, चलिए डिस्कस कर ले। हाँ, चलिए, दूसरा युग्म यहाँ दिख रहा है, 4 और 8, है ना। जिसका सही है 4 और 8, जिसने लिखा है बहुत बहुत
बढ़िया, वेरी गुड सभी को जिसने भी 4 और 8 लिखा है ना। अब मैं बताती हूँ 4 और 8 कैसे आए। पहला चीज युग्म में, हाँ दोनों है, दो एंगल यहाँ पे, दो कोण मुझे दिख रहे हैं, पहली चीज मेरी एकदम सही है। दूसरी चीज मेरी यहाँ से क्या होनी चाहिए भाई, वो रेखा के एक ही तरफ होनी चाहिए, हाँ बाईं तरफ है बिल्कुल, बाईं तरफ होने चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज मेरी क्या होनी चाहिए, अगर एक कोण अंदर है तो एक कोण बाहर होना चाहिए। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो चौथा जो कोण है, चौथा कोण है बाहर की तरफ, 8 जो कोण है वो है अंदर की तरफ। इतना क्लियर है। 4 और 8 हमारे किस तरफ है, 4 हमारा है बाहर की तरफ और कोण 8 है हमारा अंदर की तरफ, है ना। अब जिसको नहीं समझ में आया था, समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास, वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। हाँ जल्दी से टाइप करेंगे। हम्म, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, बट बस आज थोड़ा ना ओपन बोर्ड की दिक्कत हो गई, वरना बोर्ड चलता तो और अच्छे से एक्सप्लेन होता। हाँ कम स्टूडेंट इसलिए आए बेटा क्योंकि आपके बैचेस ना डिवाइड कर दिए, अब कम ही बच्चे आएंगे ताकि आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई ऐसा बच्चे जिसे नहीं समझ में आए हो, हाँ इसीलिए तो डिवाइड किया है आकाश, है ना। 72 बच्चे तो बहुत ज्यादा होते थे, अब 30 या 40 बच्चे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ आगे बढ़े, चलिए। अब आपको क्या दे रखा है, सारे के सारे कोण एक साथ दिखा दिए गए हैं, है ना, सारे कोण के युग्म। जैसे कि पहला हमने पढ़ा था, दाईं तरफ वाले कौन से थे, दाईं तरफ वाले 1 और 5, ठीक है, और 2 और 6। वहीं बाईं तरफ वाले की अगर हम बात करें, यहाँ से बाईं तरफ वाले अगर हम ध्यान से देखेंगे कौन से हैं, 3 और 7 और 4 और 8, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शॉर्ट ट्रिक। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया तो इससे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, आपने क्या पढ़ा था जब हम कौन से कोण पढ़ रहे थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर कोण, है ना, एकांतर अंतः कोण पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था ना कि जेड बननी चाहिए, शेप जेड बननी चाहिए, जेड के। तो यहाँ वाला जो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे कैसे हो जाते थे, एकांतर अंतः कोण हो जाते थे, है ना, इतना सभी को याद है। वैसे ही इसमें जेड के बजाय क्या बनना चाहिए, संगत कोणों के लिए एफ बनना चाहिए, ठीक है, एफ फॉर फिश। ये याद रखेंगे तो आपको एकदम सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ रेखा को ध्यान से देखें तो ये मैंने तिर्यक रेखा बना दी, ये रही इसके साथ की दूसरी रेखा और ये रही इसके साथ की तीसरी रेखा, ठीक है। ये दोनों किस तरफ वाले हैं, राइट तरफ वाले, है ना, दाईं तरफ वाले। क्या करना है, जैसे एफ बनता है ना, ये नीचे वाली, है ना, जहां एफ बनेगा वो हमारे कैसे कोण हो जाएंगे, संगत कोणों का युग्म हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसको चाहे आप उल्टा कर ले, सीधा कर ले, कैसे भी कर ले, एफ बनना चाहिए। तो आप वहां से बता सकते हैं कि कौन से कोण संगत कोण होंगे। इसको और अच्छे से समझाने के लिए ना मैं आपको पीछे वाला डायग्राम में दिखाती हूँ कि एफ कैसे बन रहा था वहां पे, ठीक है, एफ कैसे बन रहा था वो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे एफ बनता हुआ नजर आ रहा है, ये रही पहली रेखा, ये रही दूसरी, और ये रहा उल्टा एफ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। देखो एक बाहर का और एक अंदर का बना, सभी को एफ दिख रहा है, हाँ सभी को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से एफ यहाँ पे। तो शॉर्ट ट्रिक हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि एफ बनना चाहिए संगत कोणों के। मैम हाँ जी, एन, एम और एन भी तो बन रहा है। आप कुछ भी बना सकते हैं समझने के लिए, बट एफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एफ से याद रखना है आपने, एम और एन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एम और एन से क्या मतलब है, तिर्यक रेखा, ये जो रेखा कह रहे हैं आप, रेखा को नहीं बोल रही हूं मैं,
रेखा के अंदर जो आपको छुपी हुई आकृति दिख रही है एफ, रेखा मैम के 2 अंदर हो छुपी। सकती है और 6 हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अभी मैं दूसरा वाला समझाऊंगी, 2 और 6 तो है। ये मैं बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं एग्जाम में नहीं आएगा समझ में तो आप एफ बना के देख सकते हैं। जैसे इस वाले में भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एफ बनेगा। चलिए इससे पहले वाला दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, इस तरफ बनाइए जरा, दाई तरफ एफ बनाना है आपने। ये रही पहली रेखा, ये रही दूसरी, और ये रही तीसरी रेखा। देखो, एक अंदर तो दूसरा कहाँ होना चाहिए, बाहर। एफ बना हुआ दिख रहा है ना, ऐसी आकृति दिख रही है ना आप सभी को, एफ बनी हुई है ना। अगर एक अंदर है तो दूसरा कहाँ होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, एफ बना हुआ दिखना चाहिए। हाँ, सभी को क्लियर हो गया ना, एफ कैसे बना हुआ दिखेगा, कैसे हम पहचानेंगे एफ को। यार अब माइक को अनम्यूट नहीं करना बेटा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब संगत कोण आपको और अच्छे से समझ में आ गया है, तो मेरे ख्याल से आप एक प्रश्न जरूर हल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना प्रश्न को हल। तो अभी आपके सामने एक प्रश्न आएगा, ठीक है, फिर से वही, कहाँ आपको आंसर करना है प्रश्न का, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। उससे पहले मैं आपका जो चैट सेक्शन है वो बंद कर देती हूँ, ताकि आप यहाँ पे कुछ भी ना लिख पाए। ठीक है, सबके सब पोल सेक्शन में जाके ही अपना आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने प्रश्न लेके आ रही हूँ। जरा देखिए, दिख रहा है सभी को प्रश्न। चलिए, आपको क्या बताना है इसमें, ये बताना है कि 1 और 2 आपके सामने रेखाएं दिख रही, आकृति दिख रही है। आपको बताना है कि 1 और 2 हमारे कौन से कोण होंगे। 4 ऑप्शन है, अंतः कोण होंगे, बाह्य कोण होंगे, संगत कोणों का युग्म होगा, या एकांतर बाह्य कोण का युग्म होगा। जल्दी से पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर टाइप करेंगे आप लोग। हाँ, ठीक है, पोल सेक्शन में ही करना है, सभी को करना है। सबके सब करेंगे। तो हिंट के लिए मैं बता देती हूँ, आप बना के देखिए, जरा शॉर्ट ट्रिक लगाइए जरा। अगर लग रही है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, तो क्या जेड बन रहा है, क्या एफ बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबके सब आंसर जरा पोल सेक्शन में जाके ही देंगे। ठीक है, 10 ही बच्चों ने आंसर करे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं। हाँ, 24-25 बच्चे हैं यहाँ पे। जल्दी से अपना आंसर टाइप करेंगे वहां पे सब लोग। चलिए, सभी अपना आंसर टाइप करेंगे। 14 वोट्स आ गए हैं, वेरी गुड। आपको देखना आकृति कौन सी बन रही है, जेड बन रही है, वाई बन रही है, एफ बन रही है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। जल्दी से जाके देखिए। बहुत बढ़िया, 15 बच्चों के आंसर आ गए। बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर टाइप करेंगे। 16 बच्चों के आंसर, बहुत बढ़िया। पिछले वाले क्वेश्चन में 18 बच्चों के आए थे, अभी 16 ही बच्चों के आंसर आए हैं। जल्दी से टाइप करेंगे आंसर सबके सब बच्चे। अभी भी 16 ही वोट आए हैं, 16 बच्चों ने आंसर करा है सिर्फ। बाकी बच्चे, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, फिर मैं पोल यहाँ से हटा दूंगी। 5 सेकंड का टाइम। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं यहाँ से आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन कर देती हूँ, ताकि जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं नजर आया था वो चैट सेक्शन में जाके अपना आंसर कर दें।
चलिए, जितने बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया वो चैट सेक्शन में जाके कर दीजिए। ठीक है, बढ़िया। एक ही बच्चे ने दिया चैट सेक्शन में, बाकी और भी बच्चे होंगे बेटा। नहीं आता कोई नहीं, जो लग रहा है आपको आंसर टाइप करना है, बाकी डाउट तो क्लियर मैं कर ही दूंगी ना आपका। जल्दी से चैट सेक्शन में जाके आंसर करिए। बहुत बढ़िया मुस्कान। ठीक है, शिवम के नाम से जो भी बच्चा है। ठीक है। हम्म। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। जिसने पोल सेक्शन में जाके दे दिया है ना, वो यहाँ चैट सेक्शन में मत लिखिए, पता चल जाता है ना, आराम से पता चल जाएगा। हम्म। चलिए चलिए, क्वेश्चन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे बोला गया है कि एक और दो हमारे कौन से कोण हैं। तो एक और दो हमारा सबसे पहले तो युग्म में पूछा गया है ना, जोड़े में है। अगर आप एक और दो को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो यहाँ पे एफ बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है? ये बन गया यहाँ से एफ। और किसी का भी बन रहा है एफ, है ना? एफ से देखा होगा। हाँ, तो एक कोण बाहर, एक कोण अंदर। तो कौन से युग्म थे ये हमारे? जब एक कोण बाहर बनता था, एक कोण अंदर बनता था। रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण होते थे, हमेशा युग्म में होते थे। अभी अभी पढ़ के आए हम। कौन सा कोण था? हाँ, संगत कोण था, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल था। बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन भी लगाया है बेटा। एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ। एक तो है बाहर की तरफ, तो क्या दो बाहर की तरफ है? नहीं, तो रेखा के अंदर की तरफ है। तो एक्सटीरियर होने के लिए तो दोनों कोण बाहर की तरफ होने चाहिए ना। हाँ सही है, जिसने भी सी ऑप्शन लिखा है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है ना। सी ही हमारा एकदम सही आंसर है। ए क्यों सही नहीं है? अंदर की तरफ होने चाहिए दोनों कोण, भाई नहीं है। दूसरा ये दो नंबर का कोण ही तो अंदर की तरफ है, एक तो बाहर की तरफ है, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। एक्सटीरियर भी नहीं हो सकता कि दोनों हमारे अंदर की तरफ, एक अंदर है एक बाहर है, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ संगत कोणों का ही युग्म यहाँ से बनता है, एक अंदर की तरफ कोण और एक बाहर की तरफ। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अभी अभी आपने सीखा है ना, जब प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, जिसने भी सी ऑप्शन किया है सभी का आंसर एकदम सही है। ठीक है, अगर इतना समझ में आया है तो सभी वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया है तो एन टाइप करेंगे। ठीक है, समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप। नहीं आया है समझ में, ठीक है कोई बात नहीं है, दोबारा से समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 बार पूछ सकते हैं, इसलिए तो आपकी क्लास ऐसे करी गई है ना। 10 बार पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को मैं दोबारा से यहाँ से समझा देती हूँ। ठीक है, मैं टैबलेट वर्क नहीं कर रहा ना बेटा, इसलिए आपको राइटिंग भी ढंग से समझ में नहीं है। हाँ, दो बच्चों को समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, चलो यहीं पे समझा देती हूँ मैं, नहीं तो क्लास के बाद समझा देती। एक और बार देख लो, हमने पढ़ा था ना एकांतर, क्या करना था हमें? संगत कोणों का युग्म से हमने क्या पढ़ा था? हाँ, कि क्या होने चाहिए? एक कोण अंदर की तरफ, एक कोण बाहर की तरफ। तो अगर एक को आप यहाँ देखें तो रेखा के बाहर की तरफ है, दो को यहाँ से देखें तो रेखा के अंदर की तरफ है, और दोनों कोण हमारे किस तरफ है? दाईं तरफ बन रहे हैं, और दोनों युग्म में। यही तो पढ़ा था हमने संगत कोणों के बारे में, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है बेटा, क्यों होगा सी? अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप क्लास के बाद रुक जाइएगा, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, करण के नाम से जो है और शिवानी के नाम से जो है, नहीं समझ में आया दोबारा पूछेंगे, मैं क्लास के बाद आपको फिर से इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, हाँ चलिए, इतना सभी को क्लियर हो गया ना? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए,
ठीक है, चलिए तो हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, कोई समझ में ना आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। आ रहा है ना, मैं ठीक पढ़ा रही हूँ ना? समझ में आ रहा होगा आपको? यस मैम। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, संगत कोणों के गुण। संगत कोण हमने पढ़ लिए, अब संगत कोणों के गुण हमने पढ़ने हैं। ठीक है, कि क्या क्या गुण ये शो करते हैं, क्या क्या ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। देखो, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा संगत कोण क्या होते हैं। अब जो संगत कोणों के युग्म बनेंगे ना, चार युग्म हमने देखे थे, दो हमारे दाईं तरफ थे, दो हमारे बाईं तरफ थे। तो ये जो चारों युग्म है ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। सब आपस में बराबर नहीं होंगे, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे, वो आपको आकृति में समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दाईं तरफ वाले संगत रेखाओं के युग्म की, तो कौन सा है, एक कोण है एक, और एक का साथी कौन है, एक का साथी कौन था, जल्दी से बताइए, एक का साथी कौन है, कोण एक का साथी कौन है, छह नहीं, वेरी गुड। नहीं, फाइव। माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे बेटा, मैं मैसेज देख सकती हूँ, चैट देख सकती हूँ। बहुत बढ़िया, जिसने भी 5 लिखा है बहुत बढ़िया। एक का साथी हो गया 5। तो क्या लिखा है यहाँ डेफिनेशन में, कि ये जो कोण होंगे हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण 5 के। ठीक है, ये आपको इसके गुण, इन कोणों के गुण हमेशा याद रखने हैं कि हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, पहला हो गया यहाँ से। अब दूसरा समझने के लिए क्या करना है आपने, दूसरा, दाईं तरफ ही दूसरा कोण कौन सा है, कौन से कोण है युग्म में, संगत कोण के, 1 और 5 हो गया। दूसरा कौन सा है दाईं तरफ, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए। दाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ की बात कर रहे हैं हम अभी। बेटा दाईं तरफ, दाईं तरफ, दाईं तरफ फिर भी आप 4 और 8 लिख रहे हैं। राइट साइड, सब लेफ्टी है क्या यहाँ पे, दाईं तरफ, मैम दाईं टू तरफ। सिक्स बहुत बढ़िया, सब बाएं हाथ से लिखते हैं क्या आपको राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, 2 और 6 है ना, जिसने भी 2 और 6 लिखा है बहुत बढ़िया। दाईं तरफ की बात कर रहे हैं, तो पहला आ गया 2, और 2 का साथी है हमारा 6। तो ये कोण भी हमारे गुण के हिसाब से क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। इतना समझ में आया। एक हमारा बराबर होगा 5 के, 2 हमारा बराबर होगा किसके, 6 के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, हमने दाएं तरफ वाले कोणों की बात कर ली, अब आ जाओ बाएं तरफ वाले कोणों के, बाएं तरफ वाले कोणों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बाएं तरफ वाले कोणों के जरा युग्म में बताइए। बाएं तरफ वाले कोण का पहला युग्म बताइए, कौन सा होगा। सभी टाइप करेंगे बाएं तरफ, आप दाएं तरफ मत लिख देना, आप बाएं तरफ वाले बताना है। हाँ, पहला पहला बताना है, पहला। हाँ, हम्म, बहुत बढ़िया। ठीक है, 4 और 8 लिख रहे हैं ज्यादातर बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, क्योंकि 4 हमारा है बाहर की तरफ, और 8 हमारा है अंदर की तरफ, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो ये हमारे संगत कोणों का युग्म हो जाएंगे। तो कोण 4 का साथी हो गया कोण 8। ठीक है, तो क्या होंगे 4 और 8 भी आपस में बराबर होंगे, है ना। 4 और 8 भी हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इतना समझ में आ रहा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आ रहा तो एन टाइप कीजिए। 4 और 8 बराबर क्यों होंगे,
आ रहा है तो वाई टाइप करें, नहीं आ रहा तो एन टाइप कीजिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, एक ही बार लिखो मुझे दिख जाता है। नहीं आ रहा है समझ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से समझ लेंगे। अच्छा इतना तो समझ में आया ना, आकाश के नाम से जो भी बच्चा है, कि संगत कोण हमारे कौन से होते हैं। संगत कोण तो एक पता है ना, आकाश के नाम से जो भी, आकाश कुमार के नाम से। हाँ, तो कुछ नहीं करना आपने, संगत कोण पहचान में आ गए तो ये याद रखना है कि संगत कोण जो भी होंगे ना, संगत कोणों का युग्म, राइट तरफ वाले, लेफ्ट तरफ वाले, हमने चार पढ़े थे ना, चार युग्म देखे थे, वो हमेशा बराबर होंगे आपस में। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपने, बराबर होंगे आपस में, और कुछ चीज आपने नहीं देखनी। ठीक है, देखना है संगत कोण कौन से हैं, संगत कोण है तो बराबर है। ठीक है, अब इसका चौथा लास्ट जो इसका युग्म बनता है उसको देख लेते हैं। चौथा युग्म बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, बाईं तरफ वाला चौथा युग्म, जल्दी से टाइप करेंगे। थ्री बाईं एट तरफ थ्री वाला, सेवन नहीं नहीं, माइक को अनम्यूट करके नहीं, चैट सेक्शन अवेलेबल है ना। हाँ, चौथा युग्म बाईं तरफ वाला। हम्म, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। ये तो काफी मुश्किल था, फिर भी सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, 3 और 7 जिसने भी लिखा है एकदम बढ़िया लिखा है। ठीक है, तो पहला जो युग्म हो जाएगा यहाँ पे बाईं तरफ, संगत कोणों का तीसरा, और तीसरे का साथी कौन सा हो जाएगा, कौन सा कोड हो जाएगा, सातवां। और हमने क्या पढ़ा अभी गुण के बारे में, 3 और 7 हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, 3 और 7 हमारे बाईं तरफ वाले संगत कोणों का युग्म है, और ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। इतना समझ में आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, अगर इजी लग रहा है, इतना समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं तो एन टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो। नहीं समझ में आया तो एन टाइप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाया जाएगा। हाँ, सभी को आ रहा है समझ में। हम्म, ठीक है, माइक को कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे, चैट सेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, मैम सभी को सॉरी समझ माफ में आ गया। करना। मैम सॉरी माफ करना, म्यूट एक चीज पूछने कर रहे हैं मैम। पूछिए। मैम ये जो आपने अगर ये 4 6 रख ले तो क्या होगा मैम? 4 और 6, भाई 4 और 6 यस तो अगर आप यहाँ पे रख लेंगे, तो 4 और 6 तो हमारे संगत कोणों का युग्म नहीं बन रहा ना। हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, कि दोनों रेखा के, तिर्यक रेखा के की तरफ होंगे। अगर आप 4 को यहाँ पे ध्यान से देखें, तो 4 जो है वो तिर्यक रेखा के बाई तरफ है, 6 हमारा तिर्यक रेखा के दाई तरफ है। तो ये तो डेफिनेशन में फिट ही नहीं हो रहा ना। हमने क्या पढ़ा था कि यस मैम। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए, अलग अलग तरफ नहीं होने चाहिए, इसलिए 4 और 6 नहीं है, है ना। और दूसरी चीज, दोनों बाहर के हैं, हमें एक अंदर का होना चाहिए कोण, एक बाहर का होना चाहिए। यहाँ 4 भी बाहर का है, 6 भी बाहर का है, इसलिए नहीं हुआ। मैम आ गया समझ में। हाँ, माइक को अनम्यूट नहीं करना, ठीक है। तो बार तो 10 बार पूछेंगे आपको, 10 बार बताया जाएगा, माइक को अनम्यूट नहीं करना, ठीक है। तो क्या चीज हमने पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया कि संगत कोणों के जितने भी युग्म होंगे वो आपस में बराबर होंगे, सारे के सारे बराबर नहीं होंगे, आपस में बराबर होंगे जो युग्म होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अभी भी कोई बच्चा बच रहा है तो प्लीज मुझे जरा एंड टाइप करेंगे, मैं क्लास के बाद दोबारा से उसे एक्सप्लेन कर दूंगी, क्लास के बाद दोबारा से बता दिया जाएगा। देखिए, अब आपके सामने इसी चीज को दोबारा से बता दिया गया है कि वो कौन कौन से युग्म हैं जो आपस में बराबर है, अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, अलग अलग रंगों से दिखाया गया है आपके सामने। ठीक है, 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। और 4 किसके बराबर है, 8 के बराबर है ना। इतना सभी को समझ में आ गया। हम्म, ठीक है, हमेशा आपस में बराबर होंगे। हम्म,
ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो क्लास के बाद रुक के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक है। हाँ, तो आगे वाले हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है अब हमने? आगे हमने ये देखना है, एक प्रश्न आएगा आपके सामने। ठीक है, तो इन पे एक प्रश्न आएगा, आपको उसका आंसर जरा चैट सेक्शन में ही देना है इस बार। ठीक है, इसका आंसर आप चैट सेक्शन में ही देंगे, जो मैं प्रश्न आपके सामने लेके आऊंगी। ठीक है, हाँ, चैट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे वही कोणों का क्या लगाना है? गुण लगाना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है, अभी हमने जो पढ़ा था। हाँ, जिसको समझ में आ रहा है सब अपना आंसर चैट सेक्शन में देंगे। बहुत बढ़िया, 5 बच्चों ने आंसर दे दिया, एकदम करेक्ट आंसर जा रहा है आप लोगों का। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र मिश्रा के नाम से जो है, आकाश के नाम से जो है ना, पूजा के नाम से जो है, कैलाश बाबू के नाम से जो है, बहुत बढ़िया। सही जा रहे हैं सबके सब, और एक दूसरे का आंसर चीटिंग करके नहीं लिखना है आपने। ठीक है, हाँ, ठीक है। बाकी सारे बच्चे भी आंसर करिए। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है ना? बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर करना है आपने। हम्म, बहुत बढ़िया। है ना, बाकी सभी ने आंसर दे दिया। चलिए, अब जरा इसका एक कोई रीजन लिख सकते हैं चैट सेक्शन में कि अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया है या कोई सा भी ऑप्शन चूज किया है तो क्यों करा है, उसका रीजन लिखना है आपने चैट सेक्शन में कि अगर आपने ऑप्शन चूज किया है तो क्यों किया है। जल्दी से, सी ही ऑप्शन को क्यों चूज किया है आप लोगों ने? जल्दी से लिखेंगे सब। सी ही ऑप्शन क्यों लिखा है? जल्दी से सब अपना आंसर लिखेंगे। आपको युग्म पहचानने हैं, हिंट मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि कौन से युग्म आपको नजर आ रहे हैं, कौन से युग्म ये आपको नजर आ रहे हैं। सबके सब बच्चे आंसर लिखेंगे, कौन से युग्म नजर आ रहे हैं ये आपको। जरा देखें किन किन बच्चों ने आंसर सही लिखा है। संगत कोण आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। युग्म बराबर क्यों है, लेकिन क्यों बराबर है ये भी तो लिखना है आपने। बराबर है तो क्यों है, वो सभी को लिखना है। बहुत बढ़िया, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर होगा 60 डिग्री, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक्स का मान 60 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों संगत कोणों के युग्म है। कैसे है संगत कोणों के युग्म? आपको यहाँ पे एफ बनता हुआ नजर आ रहा है ना, ये देखिए, ये बन गया एफ। यहाँ से एक कोण बाहर की तरफ
एक कोण अंदर की तरफ। हमने गुण के बारे में पढ़ा था कि संगत कोणों के जो युग्म होते हैं हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पढ़ा है ना। हाँ, तो इसीलिए ये जो संगत कोणों का जो युग्म है ये आपस में बराबर होंगे, इसलिए 60 हमारा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जरा मैं होमवर्क शेयर कर देती हूँ आप सभी के सामने। होमवर्क क्या करना है आपको, ठीक है, होमवर्क दिखा रही हूँ आपको। स्क्रीन शेयर हो रही है, होमवर्क देखिएगा आप अपना। मैम जो सर ने बताया था उसका बता सकते हो आप? 10.1, 10.2। हाँ, मैं वही, आपको स्क्रीन दिख रही है, मैं वो आपका क्लियर कर देती हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्वेश्चन की। यस मैम। हाँ, तो 10 पॉइंट की बात कर रहे हैं। पहले मैं जरा आज का होमवर्क बता देती हूँ। चलिए, ये दिख रहा होगा आपको। आप कॉन्सेप्ट 10 की बात कर रहे हैं ना, ये शीर्षाभिमुख कोण की बात कर रहे हैं क्या आप? 10.1 है ना, मैम। ये वाली। यस मैम। हाँ, अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है लास्ट क्लास में होमवर्क कहाँ तक गया था? मेरे ख्याल से 11.1 एंड 11.2 था। क्या इस सभी को याद है यही है? तो अब मैं नो आगे का मैम। होमवर्क देती हूँ। लास्ट नो क्लास मैम। वाला बताइए, कोई बच्चा कंफर्म करिए। मैम 10.1, 10.2। ठीक है, इतना ही हुआ था, 10.1 एंड 10.2। तो मैं उसके आगे का जो होमवर्क है वो आपको दे देती हूँ। ठीक है, हाँ, 10.1 हो गया, 10.2 हो गया। आज आपको क्या करना है, ये 11 वाला दिख रहा है आपको, यस मैम। तिर्यक रेखा वाला, ये आपको करना है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11.1 जल्दी से ले लीजिए, दो ही पेज करने हैं आपको, 11.1 और 11.2। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट 11.1 का? जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्लास ओवर करते हैं। हाँ, दूसरे वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए 11.2 का। अब जिस बच्चे ने 11.1 11.2 दोनों के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं वो क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। बाकी जिस बच्चे का 10.1 और 10.2 में डाउट था वो मैम। यहीं पे रुकिएगा। हाँ, मैं बताती हूँ अभी, बोलो मैम बेटा। एक मिनट। मैम ये हमारे में 11.1 तक है, फिर मैम 12 चैप्टर। कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं है तो बाद में हम क्लियर कर लेंगे क्यों नहीं है। ओके मैम, दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट दोबारा। ले, हाँ, 11.2 है आपके सामने। जिस किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होमवर्क वो जा सकते हैं। बाकी जिस बच्चे का 10.1 और 10.2 में डाउट था वो यहीं पे रुकेंगे, मैं क्लियर कर देती हूँ आपका। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यस मैम। हाँ, तो जिस भी बच्चे का 10.1 और 10.2 में डाउट था वो जरा यहीं रुके रहिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 10.1 में देखिए, 10.1 में आपके सामने क्या दे रखा है यहाँ पे, एक टेन मिनट। पॉइंट वन हो गया था, आ गया था समझ में, सर ने बता दिया था। तो फिर कौन सा नहीं आया आपको समझ में? मैम 10.2 का। 10.2 का समझ में नहीं आया, ठीक है। 10.2 आपके सामने भी आ रहा है। हाँ, ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। अब अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, गुड नाइट एवरीवन। अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, जो समझ में ना आए नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिएगा। स्क्रीन मेरे ख्याल से सभी के सामने क्लियर होगी। यस मैम। हम्म, बिल्कुल बेटा, अब से मैं ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे जा सकते हैं।
एक मिनट बेटा, ठीक है, थोड़ा सा जरा वेट करो। जरा ओपन नहीं हो पा रहा है। ओके मैम, वेट वेट कर रहे हैं। हाँ वेट कर लो आप।